उस आदमी ने जैसे ही कोरियन मसालेदार राइस केक बनाया तभी उसने उसमें कुछ चीनी परसिमन भी मिला दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जैसे ही उसकी माँ और बहन ने वो चखा उसी पल वो पूरी तरह हैरान रह गई। इसके बाद अपने कारोबार में वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहा परिवार अचानक ग्राहकों से भर गया। असल में उस आदमी के पास कुकिंग गॉड सिस्टम था जिसकी मदद से वह हमेशा ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाता था जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसी वजह से उसके अधिकारियों ने उसे 7 दिनों की विशेष छुट्टी दे दी। लेकिन जैसे ही वह सेना से बाहर निकला तभी अचानक सिस्टम ने उसे चेतावनी दे दी क्योंकि वह अब निर्धारित क्षेत्र से बाहर आ चुका था। इसके बाद उसकी सारी क्षमताएं प्रतिबंधित कर दी गई। उस आदमी को लगा कि वह तो सिर्फ घर जाकर आराम करेगा, इसलिए फिलहाल उसे सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके घर पहुंचने के बाद सब कुछ बदल गया क्योंकि उसके पिता की मौत हो चुकी थी और उसकी माँ अकेले ही फूड ट्रक चलाती थी। हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी माँ के बनाए हुए राइस केक इतने खराब थे कि उनके पास कोई ग्राहक ही नहीं आता था। उस आदमी का नाम जैक था और सेना में वह एक बेहतरीन रसोइया माना जाता था, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि वह अपनी माँ की परेशानी आसानी से दूर कर देगा। आखिर उसके अधिकारी हमेशा उसकी पाक कला की तारीफ करते थे, लेकिन जब उसने खुद खाना बनाने की कोशिश की तब उसे सच्चाई का पता चला। असल में कुकिंग गॉड सिस्टम की मदद के बिना वह सब्जियां काटने जैसे साधारण काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। अब वह केवल अपने अनुभव और अंदाजे के भरोसे ही खाना बना सकता था। नतीजा ये हुआ कि उसके बनाए हुए राइस केक भी बेहद खराब बने। उसकी माँ ने दिखावा किया कि खाना बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने उसी समय अपना कारोबार बंद करने का फैसला कर लिया। उस रात जैक पूरी रात सोचता रहा, क्या उसकी सारी उपलब्धियां केवल सिस्टम की वजह से थी? अगर ऐसा था तो फिर ये सिस्टम सबसे जरूरी समय पर उसका साथ क्यों नहीं दे रहा था? तभी अचानक सिस्टम ने उसकी सोच को महसूस कर लिया और उसे एक संकेत दिया। तभी उसे पता चला कि सिस्टम की रैंकिंग के अनुसार वह अभी भी सिर्फ शुरुआती स्तर पर था। केवल सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने के बाद ही वह सैन्य अड्डे के बाहर अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकता था और तभी वह अपनी माँ के कारोबार को सच में बेहतर बना पाता। लेकिन अब सवाल ये था कि बिना सिस्टम की मदद के वह स्वादिष्ट राइस केक कैसे बनाए। इसलिए उसने अपने पिता के पुराने नोट्स ढूंढने शुरू कर दिए। उन नोट्स में राइस केक चुनने के तरीके और ताजी सब्जियों की पहचान करने की जानकारी लिखी हुई थी। हालांकि उसकी प्रगति बहुत धीमी थी, लेकिन लगातार मेहनत करने की वजह से उसके खाने का स्वाद पहले से बेहतर होने लगा। फिर भी जैक को अच्छी तरह याद था कि उसके पिता के बनाए हुए राइस केक में एक खास मिठास होती थी, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह मिठास आखिर आती कहां से थी। इसी दौरान उसकी सहपाठी मिंगिया को पता चला कि वह छुट्टी पर घर आया हुआ है, इसलिए उसने उसे बाहर घूमने और खाना खाने के लिए बुला लिया। वह उसे फ्राइड चिकन खिलाना चाहती थी, लेकिन रास्ते में जैक की नजर एक बेहद मशहूर राइस केक की दुकान पर पड़ गई। उस दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी, इसलिए दोनों ने भी इंतजार करने का फैसला किया। करीब 2 घंटे बाद आखिरकार उन्हें वहां का मशहूर मसालेदार स्टर फ्राइड राइस केक खाने को मिला। लेकिन जैसे ही जैक ने उसका पहला निवाला खाया उसी पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जिसकी तलाश वह इतने दिनों से कर रहा था।